अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माला। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 402 का लेक्चर 19 एंड द टॉपिक इज कलर विजन। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आई थिंक अच्छा इसमें बाद में बात करते हैं। फंक्शंस ऑफ द कलर विजन में तो सबसे पहले देखते हैं कि कलर्स एड ब्यूटी टू आवर लाइव्स। हम सब जानते हैं कि जो रंग हैं वो हमारी जिंदगियों में खूबसूरती पैदा करते हैं। कलर्स सर्व इम्पोर्टेंट सिग्नलिंग फंक्शन सॉरी सिग्नलिंग फंक्शंस। क्या होता है कि कलर हमें जो सिग्नल्स देता है, बदलता हुआ रंग हो, चाहे वो फिर चेहरे का बदलता हुआ रंग हो, चीजों का, मौसम का, आसमान का, एंडलेस है। कलर एक सिग्नल के तौर पर हमें इंफॉर्मेशन देता है चीज़ों को मीन्स दे के। हमारी लाइफ में कलर की बहुत अहमियत है। और कोई भी इन्वायरमेंट, चाहे वो फिर ह्यूमन इन्वायरमेंट हो, कोई भी नेचुरल इन्वायरमेंट, कोई भी मैन मेड इन्वायरमेंट, कलर के बगैर नहीं होता। मटेरियल्स ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ रियल गुड मिक्स गोल्ड राई बनाना इज येलो। मतलब जो भी मटेरियल्स होते हैं, जैसा कि देखा जाता है कि सोने का रंग देखकर पता चलता है कि ये खालिस सोना है या नहीं। जिसका मुझे तो शायद सारी जिंदगी ना पता चले, जो अभी तक नहीं चला। आगे राई बनाना इज येलो, ये मैंने देखा हुआ है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि जब केला जब कच्चा होता है तो उसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है। और जब वो पक जाता है तो वो येलो कलर का हो जाता है। तो एक पके हुए केले में और एक कच्चा जो केला होता है उनमें डिफरेंस पैदा कर रहा है कलर, ठीक है। कलर फैसिलिटेट परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब ग्रुपिंग करता है। कलर चीजों को ग्रुप करने में मदद देता है, बड़ी हैं या छोटी हैं इस तरह। और फिर हम कलर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं चीजों को। जैसे आपस में अगर सब्जियां हैं या फ्रूट्स हैं, हमें उन कलर्स की वजह से उनकी पहचान है। अगर हमारे सामने बनाना और गाजर रखी जाती है या पालक रखी जाती है तो हम फौरन आइडेंटिफाई कर लेंगे कलर से कि ये बनाना है, ये गाजर है। लेकिन जिस तरह पिक्चर में दिखाई दे रहा है, अच्छा यहाँ पर एक तो हमारे हैंडआउट्स का ये मसला भी है कि यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट है हर पिक्चर ही, ठीक है, कलर्स में नहीं है। तो मैंने कोशिश की है आगे भी कि मैं कलर्स वाली ऐड कर सकूं, यहाँ मुझे नहीं याद रहा। तो जो मैंने स्टार्ट में बात करने लगी थी कि हम सबको ही पता होगा कलर ब्लाइंडनेस का। बहुत लोगों में कलर ब्लाइंडनेस होती है। मैंने अपनी लाइफ में तो कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जिसे कलर ब्लाइंडनेस हो, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आप में से शायद किसी ने देखा हो। अब जो कलर ब्लाइंडनेस वाले लोग होते हैं उनके लिए चीज़ों को डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। ऑब्जर्वर्स जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं अप्रोप्रिएटली कलर ऑब्जेक्ट्स को मोर रैपिडली एंड एक्यूरेटली। नोइंग द कलर्स ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज दीज ऑब्जेक्ट्स। अब जो बेसिक कलर्स होते हैं, कहा यह जाता है कि जो बेसिक कलर्स हैं, जो कलर रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि बेसिक कलर्स रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू हैं। अदर कलर्स जो हैं उसमें ऑरेंज, वायलेट, पर्पल, ब्राउन आर नॉट नीडेड टू अचीव दीज प्रिस्क्रिप्शंस। अच्छा, मेरा मसला जो यहाँ पर है ना वो एक ये भी है कि आई एम नॉट अ कलर ब्लाइंडनेस अल्हम्दुलिल्लाह, बट मुझे कलर्स के नाम नहीं आते, सीरियसली। नहीं, कलर्स के नाम आते हैं, मतलब मुझे, फिर आप लोग कहेंगे मुझे कलर ब्लाइंडनेस है। नहीं भाई, मुझे कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, लेकिन शायद मुझे मतलब के खास रंगों का पता नहीं है। मतलब मेरे सामने कोई अगर रंग आप ला के रख दे तो मुझे उसका नाम नहीं आता होगा, हाँ ऐसे ही, बस यही समझ लें आप। मतलब अभी अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे नहीं पता वायलेट कलर कौन सा होता है। अगर मुझे दिखाया जाए कि ये वायलेट कलर, तो नजर वो मुझे आएगा। नजर कलर ना आना वो कलर ब्लाइंडनेस होती है, लेकिन आपको नाम ही ना आना ये नालायकी होती है। समझ आइए। अच्छा, पता नहीं क्यों, शायद जिंदगी में इन चीजों का वास्ता ही नहीं पड़ा, या पता नहीं टीचरों ने छोटे तो याद नहीं करवाया, अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर उन्होंने फिर एक बात की जा रही है कि जो व्हाइट कलर होता है इज इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल वेवलेंथ अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। अच्छा, हमने छोटे होते ये भी पढ़ा था कि जब हम कलर्स को आपस में मिक्स करते हैं तो वो कलर चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसके बारे में भी बात होगी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी एंड सेचुरेशन के बारे में। कि बाय चेंजिंग द वेवलेंथ, इंटेंसिटी एंड सेचुरेशन को चेंज करने से हम बिलियंस ऑफ द मोर डिफरेंट कलर्स भी बना सकते हैं। मतलब जो बेसिक कलर्स हैं वो तो व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, ये रेड, ये हो गए ना, ठीक है। अब इन्हीं से ही आगे भी बहुत सारे कलर्स बनते हैं, इनकी वेवलेंथ, इनकी इंटेंसिटी और सेचुरेशन को चेंज करते हुए। दो जो पेंट चिप्स होते हैं एट द पेंट स्टोर पे, वो
ऑलमोस्ट लेस देन थाउजेंड्स हैं। एंड द मंसल जो बुक का कलर्स की है, डिजाइनर की जो होती है, वो आई ऑलमोस्ट 1225 कलर सैंपल्स पर मुश्तमिल होती है। एंड द पेंटोन जो कि मैचिंग सिस्टम ग्राफिक आर्टिस्ट का है, वो 1200 कलर चॉइसेस पर मुश्तमिल होता है। द परसेप्शन ऑफ कलर्स एसोसिएटेड विद फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वेवलेंथ, इसमें जो जो शॉर्ट वेवलेंथ से लॉन्ग वेवलेंथ की तरफ जाता है। जो शॉर्ट वेवलेंथ 400 nm है, एंड वेवलेंथ जो लॉन्ग वेवलेंथ है वो 700 है। जो वेवलेंथ होती है फ्रॉम अबाउट 400 टू 500, वो अपेयर होती है वायलेट, एंड द 450 टू 490 अपेयर्स टू ब्लू एंड एक्सेट्रा। वेवलेंथ एंड कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर लार्जली डिटरमाइन किए जाते हैं बाय द वेवलेंथ ऑफ लाइट से, जो कि रिफ्लेक्ट होती है ऑब्जेक्ट से हमारी आईज में। और ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि किस तरह आई जो है वो इमेज बनाती है जब हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है और हमारी रेटिना पे सॉरी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। और वो जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, जाहिर सी बात है कि उसका कोई ना कोई कलर भी होगा। एक्रोमेटिक कलर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जो ये आपको नजर आ रहा है रेड वाला, और जो डिफरेंट कलर्स वाला। अच्छा, अब ये जो डिफरेंट कलर्स वाला ना, ये मैंने ऐड किया है, ये हमारे हैंडआउट्स में ब्लैक सा ही था, ठीक है। लेकिन आपको समझने के लिए ये मतलब दिखाना जरूरी था कि जो इस किस्म की वेवलेंथ्स होती हैं जो बहुत ज्यादा मतलब कलर्स को जो रिफ्लेक्ट करती हैं, क्रोमेटिक कलर्स को, ह्यूज को, इसको एक्रोमेटिक कलर्स कहा, सॉरी इनको सिलेक्टिव जो सॉरी यार, इनको क्रोमेटिक कलर्स कहा जाता है, या ह्यूज मैंने पहले बोल भी दिया फिर। लेकिन जो वाइट, ब्लैक या ग्रे होते हैं बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स, जो कि आगे बड़े सर्कल में दिखाया जा रहा है, इनको एक्रोमेटिक कलर्स कहा जाता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्टिव्स, लिक्विड प्लास्टिक्स एंड ग्लास क्रोमेटिक कलर्स क्रिएट किए जाते हैं बाय सिलेक्टिव ट्रांसमिशन से, मीनिंग दैट ओनली सम वेवलेंथ जो है इससे पास करती हैं। जैसे कि जो अनार का जूस होता है, अगर उसके अंदर से कोई लॉन्ग वेवलेंथ लाइट जो है वो पास की जाए तो वो रेड कलर का दिखेगा। वेरा जो हमारा नींबू पानी होता है, सिलेक्टिव ट्रांसमिट मीडियम वेवलेंथ लाइट, ये ग्रीन जो है वो अपेरेंटली दिखता है। कलर मिक्सिंग विद लाइट, जब दो या कलर मिलते हैं उसको कलर मिक्स कहा जाता है। जैसा कि ब्लू और येलो कलर जब मिलेगा, लाइट क्रिएट होगी, द परसेप्शन ऑफ वाइट ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ये वाइट दिखेगा। और इसको कहते हैं एडिटिव कलर मिक्सिंग। कलर मिक्सिंग विद पेंट्स, मिक्स जब आप करेंगे ब्लू पेंट को और येलो पेंट को, तो जिस किस्म का पेंट क्रिएट होगा वो होगा ग्रीन कलर का। और इसको सब्ट्रैक्टिव कलर मिक्सचर कहा जाता है। टॉपिक 3 है 83 है, द थ्योरीज ऑफ कलर विजन। थॉमस यंग एंड हरमन्स ने बहुत ज़्यादा काम किया है थ्योरीज ऑफ कलर विजन पे। और इन्होंने कलर मैचिंग एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया कि 3 डिफरेंट जो है वो वेवलेंथ्स होती हैं लाइट को, जब हम मिक्स्ड किया जाता है और कंपैरिजन फील्ड के मुताबिक उनके कलर्स को डेवलप किया जाता है। जब जो इन्होंने यहाँ पर दिखाया भी है, एक टेस्ट फील्ड है, एक कंपैरिजन फील्ड है। कलर मैचिंग एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वर जो है वो एडजस्ट करता है द अमाउंट ऑफ 3 वेवलेंथ एक फील्ड में, अनटिल जब तक वो उस से सिंगल वेवलेंथ के साथ दूसरी फील्ड के साथ उसका कलर मैच ना हो जाए। पीपल विद नॉर्मल कलर विजन, जिन लोगों की मतलब नॉर्मल कलर होता है, मतलब उन्हें कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती, वो मैच कर लेते हैं तमाम वेवलेंथ्स को, वो सॉरी वो नहीं मैच कर सकते तमाम वेवलेंथ्स को स्पेक्ट्रम्स में विद ओनली 2 वेवलेंथ्स। लेकिन जो कलर ब्लाइंड होते हैं, पीपल हु आर कलर डेफिशिएंट होते हैं, वो कर लेते हैं वो कांट परसीव ऑल द कलर्स, वो नहीं कर सकते, लेकिन कैन मैच द कलर ऑफ द वेवलेंथ स्पेक्ट्रम मिक्सिंग, लेकिन ओनली 2 वेवलेंथ को मिलाकर जो स्पेक्ट्रम को करते हैं उसको वो मैच कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा कलर्स को वो अट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते, उन्हें दिखाई नहीं देते। फिजियोलॉजी ऑफ क्या लिखा हुआ है, ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी, फिजियोलॉजी ऑफ ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी। इसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं 3 रिसेप्टर्स ऑफ मैकेनिज्म, जिसमें स्पेक्ट्रा ऑफ 3 डेफिशिएंट कौन विजुअल पिगमेंट्स की बात हो रही है। द शॉर्ट जो कि 419, मिडल 531 एंड द लॉन्ग वेवलेंथ 558 रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ऑल जो विजुअल पिगमेंट्स होते हैं वो लार्ज प्रोटीन कंपोनेंट्स के साथ मिलकर बनते हैं, जिसको ऑप्सन कहा जाता है। स्मॉल लाइट सेंसिटिव कंपोनेंट्स को रेटिनल कहा जाता है। द लाइट इन द टू फील्ड्स आर फिजिकली डिफरेंट होती है, और दिस सिचुएशन में जब 2 फिजिकली डिफरेंट स्टिमुली परसेप्चुअली आइडेंटिफाई होते हैं, उसको मेटामरिज्म कहा जाता है। द 2 आइडेंटिकल फील्ड्स इन अ कलर मैचिंग एक्सपेरिमेंट में उसको मेटामर कहा जाता है।
If color perception is based on the pattern of activity of these three receptor mechanism, we should be able to determine which color will be perceived if we know the response of each of the receptor mechanism. अच्छा, यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोगों ने सुना भी होगा अपने बड़ों से, तो वो कहते हैं कि गर्मियों में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, इसमें गर्मी ज्यादा लगती है, ये ज्यादा सूरज की तपश को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, तो वो मतलब सूरज की वेवलेंथ को। और ब्लू कलर कहा जाता है कि ये ठंडा होता है, मैंने ये सुना है। नीला कलर, सब्ज कलर ठंडा होता है, लेकिन ये ऑरेंज कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर, ये कलर जो होते हैं ये ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, और जिसकी वजह से ये गर्म होते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट में भी यही दिखाया जा रहा है कि जो ग्रीन कलर है, अब देखें, मेरा दिमाग चेक करें कि अब ये मैं अभी भी ग्रीन और ब्लू में मिक्स हो रही हूँ, लेकिन नहीं, ये ग्रीन कलर है जी। अच्छा, ग्रीन कलर जो है, इसमें मुझे बेसिक कलर्स नाम आते हैं बस, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। ग्रीन कलर में अगर उसकी वेवलेंथ देखी जाए, यहाँ तो पिक्चर बहुत छोटी है, यहाँ बिल्कुल उन्होंने ब्लैक एंड पिक्चर लगाई हुई थी, डिफरेंट था ही नहीं डिफरेंस, तो मैंने ये इसके अंदर पेस्ट की है। जो ब्लू है उसकी जो वेवलेंथ आ रही है, द फ्रैक्शन ऑफ 550 nm टू 590, सॉरी ये है रेड वाले की, 550 तक आ रही है जो ग्रीन है। ग्रीन है ना, हाँ ग्रीन है। लेकिन जो सेकंड है, जो पता नहीं ऑरेंज है या रेड है, अच्छा, इसकी 590 तक हो रही है वेवलेंथ। तो वही बात कि जो ये कलर होता है ये ज्यादा वेवलेंथ को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है। आगे फोटोन क्या होता है? फोटोन एक स्मॉल पैकेट है लाइट एनर्जी का, विजुअल पिगमेंट मॉलिक्यूल जो है एक्टिव हो जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं वन फोटोन को। कलर विजन पॉसिबल होती है विद टू रिसेप्टर टाइप्स के साथ, एक किसी एक के साथ नहीं होती। एडिंग अ सेकंड पिगमेंट को जब आप ऐड करते हैं तो वो डिस्टिंग्विश करता है वेवलेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ द लाइट, वेवलेंथ इंडिपेंडेंट को लाइट इंटेंसिटी के साथ। कलर डेफिशिएंसी, 18th सेंचुरी में जो केमिस्ट जोहन थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया अपनी अपनी कलर परसेप्शंस को, कि मुझे जो है वो कलर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आता। और उन्होंने कहा कि आई हैव सीन स्पाइसमेंट्स ऑफ क्रिम्सन, मतलब मुझे मिट्टी का कलर और बाकी कलर जो हैं एक ही जैसे दिखाई देते हैं। और फिर पता चला कि कलर जो फिर इसको कलर डेफिशिएंट के जो इन्होंने अभी अपना एक्सपीरियंस बताया, तो फिर इसको कलर डेफिशिएंट का नाम दिया गया। जो कि यहाँ पे बताया हुआ, नीचे दो प्लेट्स दी हुई हैं, कि पहला जो प्लेट्स है उसमें जो 74 लिखा हुआ है, जो कलर डेफिशिएंट लोग होंगे वो इस 74 को नहीं पढ़ पाएंगे, उन्हें ये ए वाली प्लेट जो है वो जो बी में है उस तरह नजर आ रही होगी। समझ आई है? और मैं अब कलर डेफिशिएंट नहीं हूँ, मुझे 74 नजर आ रहा है, समझ आ गई? अच्छा, वन, उन्हें बिल्कुल वन जो ए प्लेट है वो बी प्लेट की तरह नजर आएगी, वो 75 को रीड नहीं कर सकेंगे। उसके बाद फिर बात हो रही है कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम जो अपेयर होती है वो प्रोटेनोप्स, ड्यूटेरोनोप्स, अजीब सा नाम है, ट्राइटेनोप्स, और जो डी है वो ट्राइक्रोमैट्स है, जो कि हम लोग होते हैं जिन्हें कलर्स, जो कलर्स हमें नजर आते हैं। अब यहाँ पर ए बी और सी डी पिक्चर भी दी हुई है, कि डी में तो फुल कलर हैं, लेकिन जो कलर डेफिशिएंट लोग होंगे, जिस तरह ए और बी में उन्हें कलर नजर आ रहे हैं, ऐसे उन्हें कलर नजर आएंगे। आगे ने डिफाइन भी किया हुआ है जो प्रोटेनोपिया है इसमें। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये रिसर्च भी की गई है कि जो कलर डेफिशिएंट है वो मर्दों में ज्यादा होता है, 1% ऑफ मेल एंड 0.02% ऑफ फीमेल्स में होता है। ड्यूटेरानोपिया जो है वो 1% मेल्स एंड 0.01% ही फीमेल्स में होता है, जबकि ट्राइटेनोपियस जो है वो वेरी रेयर, अफेक्टिंग ओनली अबाउट 0.002% मेल्स में होता है एंड 0.001% जो है वो फीमेल्स में होता है। आगे फिर ओपन प्रोसेस थ्योरी ऑफ कलर विजन है, इसमें भी एक्सपेरिमेंट है, एक मैकेनिज्म दिया हुआ है जिसमें उन्होंने डिफरेंट इंटेंसिटीज और वेवलेंथ में अपोजिट वेज में, मतलब लाइट को रिस्पोंड किया है। ब्लैक जो है माइनस वाइट, अपोजिट मैकेनिज्म रिस्पोंड करेगा पॉजिटिवली टू वाइट लाइट एंड नेगेटिवली टू द एब्सेंस ऑफ द लाइट। मतलब इसमें कहा गया कि अगर आप इसके सेंटर में देखते हैं, लुक एट द क्रॉस एट द सेंटर ऑफ द स्ट्रेंजली कलर्ड अमेरिकन फ्लैग फॉर अबाउट 30 सेकेंड, अगर आप देखते हैं, तो इफ यू देन लुक एट अ पीस ऑफ व्हाइट पेपर, अगर आप व्हाइट पेपर पे देखेंगे एंड ब्लिंक करेंगे, द इमेज यू सी विच इज कॉल्ड एन आफ्टर इमेज, जिसको आफ्टर इमेज भी कहा जाता है, मैं इसे हाईलाइट कर दूंगी। मतलब जब आप 30 सेकेंड तक इसमें देखते रहेंगे और उसके बाद आप किसी व्हाइट पेपर में देखेंगे, तो ऐसा ही इमेज जो है वो आपको व्हाइट पेपर में बनता हुआ नजर आएगा।
हैज कलर्स दैट प्रोबेबली मैच द रेड व्हाइट एंड ब्लू कलर्स, जो कि इन कलर से मैच करेगा, जो कि अमेरिकन फ्लैग्स के। ऐसा हम छोटे होते करते होते थे, जो मुझे याद आता है ना। इस तरह की पता नहीं किस किस किस्म की कोई ना कोई क्लास में बच्चा ले आता था, वो कहता था ये इसके अंदर देखो, तो मैं बाद में दीवार पे देखना वैसे ही बनेगा। वो सारा दिन क्लास में यही तमाशा लगा रहता था। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा लेक्चर 19। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।